नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चाहे ब्लोखरा हो, जोगटा एकेडमी हो या हिमाचल दर्पण हो, सभी बुक का जो निचोड़ होता है वो निकाल के मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप चाहे एचएएस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की, क्लर्क की, पुलिस की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, जो क्वेश्चन उन एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सभी मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू चंबा वॉज। तो चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? आपको नाम बताना है। विग्ने थे, हेनरी लॉरेंस थे, लॉर्ड नेपियर थे या मेजर ब्लियर रीड थे? तो बताइए, फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू चंबा यानी चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है विग्ने। तो जो ये विग्ने थे ये पहले यूरोपियन थे जो चंबा आए थे। अगर आपको इस पीडीएफ का यानी जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने जो रिवर्स है, हिस्ट्री है, हर एक चीज़ डिस्कस कर रखी है चंबा की। तो अगर आप उसे पहले देखोगे उसके बाद एमसीक्यू को अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। वरना अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू कर रहे हो तो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव चीज़ें नहीं पढ़ी होगी तो आप कुछ जगह फंस सकते हो। मगर आपको जब पहले से चीज़ें पता है तब एमसीक्यू करने का मज़ा आता है और आपको सही आंसर पता भी लग रहे होंगे कि आपने जो पढ़ा है वो सही, कितना सही पढ़ा है, कितना चीज़ें आपको याद हैं। तो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज तो हम एमसीक्यू करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड लॉर्ड कर्जन विजिट चंबा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो लॉर्ड कर्जन थे ये प्रथम बार चंबा कब आए थे? तो आपको ईयर बताना है। 1893, 1895, 1897 या 1900 ईस्वी? तो बताइए, जो लॉर्ड कर्जन थे ये चंबा कब आए थे? सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो 1900 ईस्वी में जो लॉर्ड कर्जन थे ये चंबा आए थे। उस समय चंबा के जो राजा थे वो कौन थे? वो थे श्याम सिंह। तो श्याम सिंह कैसे पता लगेगा? जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे यानी पूरी हिस्ट्री को पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें याद रहेगी किस राजा के बाद कौन सा राजा आया था। तो जब लॉर्ड कर्जन आए थे तब चंबा के राजा श्याम सिंह थे और कब आए थे? 1900 ईस्वी में आए थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड वॉइसराय लॉर्ड मायो विजिट चंबा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो ये वॉइसराय लॉर्ड मायो है ये किस वर्ष जो है चंबा आए थे? तो सिंपली ये पूछ रहा है पहली बार चंबा कब आए थे? 1871, 1893, 1895 या 1875? तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है 1871। तो जो लॉर्ड मायो है, वॉइसरॉय लॉर्ड मायो, ये चंबा पहली बार कब आए थे? 1871 में आए थे। और उस समय चंबा का राजा कौन था? गोपाल सिंह था। तो उस समय चंबा का राजा गोपाल सिंह था जब लॉर्ड मायो चंबा आए थे। कब आए थे? 1871 में पहली बार आए थे। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, उसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको हिमाचल के सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। 4 से 5 टीचर ने पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ ही दे दिया। तो आपको कोई भी सोर्स और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उन कोर्सेज को स्टडी करेंगे यानी उन कोर्सेज से अपनी तैयारी करेंगे। तो एक बार कोर्सेज को चेकआउट जरूर करना, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ है, who talked about the arrangement between Kashmir and Chamba by which Chamba was freed from Kashmir? तो कहना चाहता है कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र किया गया? यानी जो चंबा था वो कश्मीर के अंडर था और किसने बात की थी कि चंबा को है वो कश्मीर से छुड़ाना है यानी स्वतंत्र करना है? तो वो कौन व्यक्ति थे? आपको नाम बताना है। कर्नल लॉरेंस, जॉर्ज रसेल, डेविड ऑक्टरलोनी या कैप्टन जी वीर्स? तो बताइए कौन थे जिन्होंने जो चंबा है उसे कश्मीर से फ्री किया था? तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्नल लॉरेंस। तो कर्नल लॉरेंस ने जो अरेंजमेंट थी जिससे चंबा को कश्मीर से फ्री किया गया वो इन्होंने लाई थी। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कर्नल लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। तो जो ये चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन है इसका गठन कब हुआ था? तो आपको ईयर बताना है। 1942, 1945, 1947 या 1944? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1947। चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन जो है ये कब बनी थी? 1947 में बनी थी। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ है, इन विच ईयर चंबा सेवक संघ वॉज इस्टेब्लिश? तो चंबा सेवक संघ का जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1923, 1936, 1939, 1945? तो बताइए कब हुई थी? जो चंबा सेवक संघ है वो इस्टेब्लिश कब हुआ? सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1936, 1936 में जो चंबा सेवक संघ है वो इस्टेब्लिश हुआ था। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ है,
इन विच ईयर डिड द किंग ऑफ चंबा प्रिंस स्टेट गिव ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेस्ट ऑफ हिज प्रिंस स्टेट ऑन लीज। तो कहना चाहता है चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन जो है लीज पर दे दिए थे। तो लीज पर किसे दिए थे? ब्रिटिशर्स को दिए थे। कितने साल की लीज पर? 99 ईयर्स की लीज पे दे दिए थे। तो उस समय जो चंबा के राजा थे वो कौन थे? वो श्री सिंह थे। तो आपसे पूछ रहा है वो ईयर कौन सा था जब उन्होंने दिया था। तो 1837, 1847, 1861 या 1864। तो बताइए सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है 1864। तो चंबा के राजा श्री सिंह थे 1864 में जो अपने ऑलमोस्ट सारे फॉरेस्ट थे वो 99 ईयर्स की लीज पर किसको? ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी 1864 है। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखा है। अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो तभी क्योंकि मैंने इनका लेवल अच्छा रखा है, ताकि अगर आप मुश्किल से मुश्किल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपकी यहाँ से हो जाए। बाकी डिस्क्रिप्टिव जो है वो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। हमारे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एक में मैं HPG के है वो एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ और एक में MCQ यानी हर एक टॉपिक से रिलेटेड MCQ। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके। एट्थ है नियर विच सिटी टाउन इज सुभाष बावली लोकेटेड। तो जो ये सुभाष बावली है ये किस शहर या कस्बे के समीप स्थित है? साहू, मेहला, डलहौजी या सरोल। तो बताइए जो सुभाष बावली है ये कहाँ पर लोकेटेड है? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डलहौजी। तो डलहौजी के पास है सुभाष बावली। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सुभाष बावली कहाँ है? ये डलहौजी में है, चंबा के। नाइन्थ है वेयर इज फेमस कमला नेहरू पार्क लोकेटेड इन द स्टेट। तो जो ये सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क है ये कहाँ पर है? आपसे जगह पूछ रहे हैं तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। नाहन में, डलहौजी में, शिमला में या सोलन में। तो वैसे तो हम चंबा की इंपॉर्टेंट MCQ देख रहे हैं तो चंबा से रिलेटेड कोई जगह होनी चाहिए। तो कौन सी है? वो है डलहौजी। तो जो कमला नेहरू पार्क है ये कहाँ है? डलहौजी में, चंबा के डलहौजी में। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। टेंथ है इन विच रीजन ऑफ हिमाचल इज द रिकॉग्निशन ऑफ मिंडल वासनी देवी। तो हिमाचल के किस क्षेत्र में जो ये मिंदल वासनी देवी है इनको मान्यता प्राप्त है? तो आपको जगह बतानी है। डोडरा कवार, पांगी, सांगला या राजगढ़। तो बताइए टेंथ का राइट आंसर क्या है? टेंथ का जो राइट आंसर है वो है पांगी। तो चंबा का जो पांगी एरिया है वहाँ पर रिकॉग्निशन यानी मान्यता किसे दी जाती है? मिंदल वासनी देवी को। तो जो मिंदल वासनी देवी है इनको मान्यता कहाँ दी जाती है? पांगी में, चंबा के पांगी में। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11 चलते हैं। हु वॉज द राजा ऑफ चंबा अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो कहना चाहता है मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो जब मुगल सम्राट अकबर थे उस समय जो चंबा है उसके राजा कौन थे? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है तो उस राजा का नाम बताना है आपको। चंबा के राजा उस समय कौन थे? उमेश सिंह थे, प्रताप सिंह वर्मन थे, विजय वर्मन थे या पृथ्वी सिंह थे। तो 11th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रताप सिंह वर्मन। यानी जब मुगल सम्राट अकबर थे उस समय चंबा का राजा कौन था? वो था प्रताप सिंह वर्मन। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th है ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग ऑफ चंबा द आइडल ऑफ मृकुला देवी वॉज इंस्टॉल्ड इन उदयपुर मृकुल। तो कहना चाहता है चंबा के किस राजा के कार्यकाल में जो मृकुला देवी की प्रतिमा है उसे उदयपुर में स्थापित किया गया था। तो लाहौल स्पीति का जो उदयपुर है वहाँ पर मृकुला देवी की जो प्रतिमा है उसे स्थापित किया गया था। तो उस समय चंबा का राजा कौन था? सिंपली ये पूछ रहा है। प्रताप सिंह वर्मन, गणेश वर्मन, वीर वर्मन या आनंद वर्मन। तो 12th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रताप सिंह वर्मन है। तो चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन थे उस समय जब मृकुला देवी की जो मूर्ति थी, आइडल थी, उसे उदयपुर में इंस्टॉल किया जा रहा था। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 13 देखते हैं। विच राजा ऑफ चंबा एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन श्याम सिंह अराउंड 1873 AD एंड बिकम दस्तबरदार। तो इसमें कहना चाहता है कि चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी में आसपास जो अपना बेटा था उसका श्याम सिंह उसे अपनी गद्दी दे दी थी। तो बताइए कौन थे चंबा के राजा जिन्होंने अपनी गद्दी अपने बेटे श्याम सिंह को दे दी थी 1873 में? तो श्री सिंह थे, गोपाल सिंह थे, जीत सिंह थे या चरत सिंह थे। तो बताइए 13th का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह उस समय चंबा के राजा थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी जो गद्दी थी वो अपने बेटे श्याम सिंह को दे दी थी 1873 में। अब अगर आपको याद हो
कि जो गोपाल सिंह है इनसे रिलेटेड क्या चीज़ मैंने आपको पहले कराई। तो 1871 में कौन आए थे? लॉर्ड मायो आए थे। उस समय चंबा का राजा कौन था? गोपाल सिंह। तो आपने अगर ईयर भी देखा होता कि 1871 में लॉर्ड मायो आए थे, तब चंबा के राजा गोपाल सिंह थे। तो ईयर देखिए यहाँ पर कौन सी है? 1873, तो उसके आसपास है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते थे अगर आपको राइट आंसर नहीं भी पता होता, मगर आपको पता होता कि 1871 में गोपाल सिंह राजा थे जब लॉर्ड मायो आए थे, तो 1873 में भी कौन होंगे? गोपाल सिंह ही होंगे, उसके आसपास ही है। तो अगर आप कोई हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जितनी भी तैयारी कर लीजिए 40 से 45 क्वेश्चन ही आएंगे। मगर अगर उससे ऊपर आपको जाना है तो उसमें आपको यही मेथड लगाना पड़ता है कि आपने जो जो पढ़ा होता है वो रिकॉल करना होता है, कनेक्ट करना होता है चीज़ों को। क्योंकि आपको राइट आंसर नहीं पता होगा, मगर अगर आप उन्हें कनेक्ट करोगे तो आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो अगर आपने ईयर भी देखा होता और उस समय सोचा होता कि कौन राजा थे? गोपाल सिंह थे, तो आप सिंपली गोपाल सिंह इसमें कर सकते थे अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होता। तो चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ोगे तब याद करना भी आसान होता है। तभी जो मैं अपने लेक्चर्स है वो एक सीक्वेंस में बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ कभी ये करा दिया कभी वो करा दिया, ऐसा नहीं कराता। एक सीक्वेंस होना चाहिए, तभी जो चीज़ें उन्हें याद करने में आसानी रहती है। अगर आप किसी रूम में भी जाओगे, वहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई है, हर कुछ कहीं भी पड़ा हुआ है, तो आपका मन भी नहीं रहेगा उस रूम में रहने का या रुकने का। तो हमारा माइंड भी ऐसे होता है, अगर हर चीज़ सीक्वेंस में होगी तो हमें चीज़ें याद भी रहेगी। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ रहे हो, हर जगह से पढ़े जा रहे हो, तो चीज़ें आप जल्दी भूल जाओगे क्योंकि उनका कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। तो जो ये सीरीज़ है, आज तो हम चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं, पिछली बार हमने मंडी से किए, इसके बाद हम बिलासपुर से करेंगे। तो ऐसे हम पूरी सीरीज़ करने वाले हैं, यानी हिमाचल प्रदेश जीके का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू हम करेंगे। आपको उसके अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो एमसीक्यू मैं कराने वाला हूँ, तीनों बुक चाहे जोगटा हो, हिमाचल दर्पण हो, बलोखरा हो, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाल के जो पूरी सीरीज़ है उसमें डालने वाला हूँ, और उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। बाकी क्वेश्चन का लेवल आप चेक कर सकते हो वीडियो में। चलिए, इसका गोपाल सिंह आंसर था। 14th है, विच हेयर ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ चंबा वॉज रेस्क्यूड बाय अ नर्स एंड टेकन टू अनदर स्टेट बिकॉज ही वॉज इन डेंजर ऑफ लाइफ फ्रॉम जगत सिंह। तो कहना क्या चाहता है? चंबा रियासत की किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था? तो बताइए, चंबा रियासत के कौन से वारिस थे जिन्हें एक नर्स थी, नर्स का नाम क्या था? बाटलू। तो ये नर्स थी बाटलू, इसने जो चंबा रियासत का वारिस था उसे बचाया था। किससे? जगत सिंह। जगत सिंह मारना चाहता था, तो आपको उस वारिस का नाम बताना है। कहाँ ले गई थी? और मंडी में ले गई थी, तो मंडी में शरण ली थी उन्होंने बचाकर। तो जगत सिंह मारना चाहते थे। कौन चंबा के वारिस थे जिन्हें वो मारना चाहते थे? जनार्दन, पृथ्वी सिंह, चतर सिंह या उदय सिंह? तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी सिंह। तो जो ये पृथ्वी सिंह होते हैं, ये बलभद्रा के सन होते हैं, और जगत सिंह इन्हें मारना चाहते हैं। तो जो बाटलू होती है, नर्स होती है उनकी, ये इन्हें बचा के मंडी में ले जाती है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी सिंह है। 15 देखते हैं, विच मुगल एम्परर ऑर्डर्ड द डेमोलिशन ऑफ ऑल द टेम्पल्स इन द प्रिंसेस स्टेट ऑफ चंबा अराउंड 1678 एडी? तो कहना चाहता है किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने हिमाचल जीके पढ़ी है तो आप इजीली आंसर बता सकते हो। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। तो जो औरंगजेब थे, इन्होंने ऑर्डर दिया था चंबा की सभी जो हिंदू टेम्पल है उन्हें डिमोलिश यानी उन्हें तोड़ने का। उस समय चंबा के राजा कौन थे? चतर सिंह। तो चतर, आप चीज़ों को कनेक्ट कैसे कर सकते हो? चतर सिंह, हाँ चतुर था तो उसने मना कर दिया। तो ऐसी चीज़ों को याद रखना, क्योंकि राजा तो बहुत सारे मिलेंगे, 20-30 राजा होंगे, याद करना तभी मुश्किल होता है अगर आप उन्हें कनेक्ट ना करो। कोई ना कोई ट्रिक बना देना याद करने की। अब उस समय चंबा के राजा कौन थे? चतर सिंह। वो चतुर था तो उसने मना कर दिया। तो औरंगजेब ने बोला हिंदू टेम्पल को तोड़ने के लिए, तो चतुर था उसने मना कर दिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो उस समय चंबा का राजा कौन था? चतर सिंह। और औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था चंबा के सभी हिंदू टेम्पल को डिमोलिश करने का। 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। 16 है, विच राजा ऑफ चंबा डिफाइंड औरंगजेब ऑर्डर आस्किंग, डिफाइंड लिखा है, डिफाइड लिखा है, औरंगजेब ऑर्डर आस्किंग हिम टू डिमोलिश हिंदू टेम्पल इन हिज किंगडम? तो वही चीज़ पूछा कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया जिसमें उसे अपने राज्य के स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना था? तो बताइए, मैंने अभी आपको आंसर बताया। ऑप्शन है जगत सिंह, उदय सिंह, चतर सिंह या पृथ्वी सिंह। तो आंसर तो मैंने आपको अभी बताया था। आंसर क्या है इसका? चतर सिंह। तो चंबा के राजा चतर सिंह थे जिन्हें औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का, जो भी चंबा में हिंदू टेम्पल थे। तो उस समय जो राजा थे वो चतर सिंह थे, इन्हें ऑर्डर दिया था और इन्होंने मना कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चतर सिंह है। 17 देखते हैं, वेयर डिड राजा राज सिंह ऑफ चंबा एंड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा साइन द ट्रीटी इन
1788। तो कह रहा है चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए, एक ट्रीटी साइन की थी 1788 में, जो चंबा के राजा राज सिंह थे और राजा संसार चंद कांगड़ा के। तो कहाँ पर की थी? शाहपुर में, कांगड़ा में, चंबा में, नदौन में। तो 17 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शाहपुर। तो शाहपुर में इन्होंने ट्रीटी साइन की थी, राजा राज सिंह जो कि चंबा के थे और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 है, विच किंग गॉट द प्लेस नेम नाडा बिल्ट? तो एक नाडा महल है, वो किसने बनाया था? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो राजाओं के नाम देख लेते हैं। तेग सिंह, उमेद सिंह, राजा सिंह या करतार सिंह। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि नाडा महल किसने बनाया, चंबा का जो नाडा महल है वो किसने बनाया। तो 18 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उमेद सिंह। तो उमेद सिंह ने एक नाडा महल बनाया और एक रंग महल। चंबा में एक नाडा महल है और रंग महल है, ये दोनों ही किसने बनाए? ये उमेद सिंह ने बनाए हैं। तो उमेद सिंह राजा थे और इन्होंने नाडा महल बनाया जो कि राजनगर में है चंबा के, और एक रंग महल भी इन्होंने ही बनाया था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी, उमेद सिंह है। 19 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ चंबा रंग महल इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी? तो 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंग महल की बुनियाद किसने रखी? तो मैंने अभी आपको बताया, जो रंग महल है वो किसने बनाया था? उमेद सिंह, जोरावर सिंह, करती सिंह या करतार सिंह। तो बताइए किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उमेद सिंह। अभी आपको बताया रंग महल और नाडा महल दोनों ही उमेद सिंह ने बनवाए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। कोई भी एग्जाम आ रहा होगा उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। HP एग्जाम फेयर नेम से टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है, तो उसे ज्वाइन कर लेना। 15,000 के अराउंड मेंबर उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। 20 है, एट विच प्लेस राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाइड? तो चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? आपको वो स्थान बताना है। भरमौर में, पांगी में, ज्वालामुखी में या हमीरपुर में? तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। तो उमेद सिंह थे, उमेद सिंह ने क्या किया? रंग महल बनाया और नाडा महल जो कि चंबा में है, तो दोनों इन्होंने बनाए थे उमेद सिंह। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ज्वालामुखी में। ठीक है, 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। 21 है, what was the name of the ruler of the princely state of Chamba who appointed a barber as वजीर because of his daughter's love affair? तो आपको बताना है चंबा के वो कौन से राजा थे जिन्होंने एक बार्बर यानी बाल काटने वाला बंदा था, नाई था, उसे वजीर नियुक्त किया क्योंकि जो उसकी बेटी थी उसे प्यार हो गया था उससे। तो आपको उस राजा का नाम बताना है, चंबा के वो राजा कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, श्याम सिंह या उगार सिंह। तो बताइए कौन थे? 21 का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह थे। ये कौन थे? चंबा के राजा थे। इनकी बेटी थी जिसे प्यार हो गया था बार्बर यानी नाई से, और उस चक्कर में इन्होंने जो बार्बर था, नाई था, उसे वजीर नियुक्त किया था। तो कौन थे चंबा के राजा? उदय सिंह थे। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 है, विच किंग ऑफ चंबा अडॉप्टेड द सरनेम वर्मन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कहना चाहता है चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम का अपनाया? तो बताइए कौन थे? तो आपको वो नाम बताना है चंबा के जो राजा जिन्होंने जो वर्मन उपाधि है वो पहली बार यूज की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। आदित्य वर्मन, वाली वर्मन, दिवाकर वर्मन या मीरू वर्मन। तो 22 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है आदित्य वर्मन। तो जो आदित्य वर्मन थे, इन्होंने जो सरनेम है वर्मन वो पहली बार यूज किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए, आदित्य वर्मन है। तो मुश्किल क्वेश्चन भी डाले हैं, इजी क्वेश्चन भी डालें, एक कॉम्बिनेशन रखा है कि किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपकी जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज से ही है जो मैं पूरी बनाने वाला हूँ। तो आप तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के MCQ देख रहे हैं, तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे इस PDF में डाल दिए हैं। 23 है, विच किंग ऑफ चंबा स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड सिंह इन प्लेस ऑफ वर्मन? तो चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग शुरू किया? तो बताइए, जो वर्मन उपाधि चल रही थी यानी वर्मन जो सरनेम था वो चल रहा था, उसे चेंज करके सिंह पहली बार किसने यूज किया? तो गणेश वर्मन, प्रताप वर्मन, विजय वर्मन या पृथ्वी वर्मन। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, गणेश वर्मन। तो इन्होंने जो सिंह उपाधि उसे सबसे पहले यूज किया गणेश वर्मन ने। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आदित्य वर्मन ने क्या किया? जो वर्मन उपाधि थी वो पहले यूज की, और जो सिंह है वो इन्होंने यूज की, गणेश वर्मन ने। नेक्स्ट है 24, हु वॉज द किंग ऑफ चंबा एट द टाइम ऑफ तिब्बतियन इन्वेजन? तो तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? आपको नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, साहिल वर्मन, लक्ष्मी वर्मन, मुसान वर्मन, आदित्य वर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का वो क्या है? वो ऑप्शन बी, लक्ष्मी वर्मन। तो जो लक्ष्मी वर्मन है, इनके टाइम में एक पेंडेमिक आ जाता है,
कि एक बीमारी आ जाती है जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और उसका फ़ायदा तिब्बतियन होते हैं वो उठाते हैं और वो चंबा पे आक्रमण कर देते हैं। तो जो तिब्बतियन है उन्होंने आक्रमण चंबा में किस राजा के टाइम पे किया होता है? लक्ष्मी वर्मन। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 है, द देवरी कोठी एंड सेचू नाला स्टोन इंस्क्रिप्शन पांगी बिलोंग टू द राइन ऑफ विच किंग। तो कहना क्या चाहता है? देवरी कोठी और सेचू नाला पत्थर लेख जो कि पांगी में है, किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो आपको बताना है उस समय चंबा का राजा कौन था, यानी चंबा के किस राजा से जो ये लेख है वो रिलेटेड है। तो ललित वर्मन, उदय वर्मन, पृथ्वी वर्मन या विजय वर्मन। तो 25 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ललित वर्मन है। तो चंबा के कौन से राजा ललित वर्मन से रिलेटेड है? जो देवरी कोठी और सेचू नाला के पत्थर लेख हैं जो कि पांगी में है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए ललित वर्मन है। 26 है, इट इज नोन फ्रॉम अ रॉयल ऑर्डर एनग्रेव्ड ऑन द रॉक दैट अ मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क was built by Krishnayas in the Trigarta region. That edict engraved on the rock has been found. तो काफ़ी चौड़ी लंबी इंग्लिश दी हुई है, अब एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिला पर उत्कीर्ण एक राजज्ञ से ज्ञात होता है कि त्रिगत क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण कृष्णयश द्वारा करवाया गया था। शिला पर उत्कीर्ण वह राजज्ञ पाई गई है। तो बताइए कहाँ पाई गई है? आपको सिंपली वो जगह बतानी है। धर्मशाला में, डलहौजी में, खजियार में या मैक्लोडगंज में। तो 26 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है खजियार में। तो खजियार में पाई गई है। शिला पर एक उत्कीर्ण राजज्ञ है जो कि खजियार में पाई गई है, जिसमें क्या बोला गया है? जो कृष्णा यश ने इसने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टाइप बनाई थी, एक विहार बनाया था जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को रखा जाना था। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी खजियार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 है, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड नियर लॉ टिकरी चुरा चंबा इज रिलेटेड टू विच किंग। तो कहना चाहता है जो लॉ टिकरी चुरा चंबा के पास पाया गया पत्थर लेख है वो किस राजा से संबंधित है? तो आपको बताना है जो ये पत्थर लेख है लॉ टिकरी चुरा जो चंबा का चुरा है वहाँ पर पाई गई है, तो ये किस राजा से संबंधित है? ललित वर्मन, जसोटा वर्मन, पृथ्वी वर्मन या मुसान वर्मन। तो 27 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जसाटा वर्मन। तो जो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है लाहौर टिकरी के पास चुरा में जो मिला है ये किस राजा से रिलेटेड है? जसाटा वर्मन से। तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी है, अगर बुकों में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल दें, किसी बुक में होंगे किसी में नहीं होंगे। तो ऐसा है, हिमाचल दर्पण जोगटा सभी बुकों से अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, तो लेवल चाहे जितना भी हाई कर दे एग्जामिनर, हमारी जो तैयारी है वो उससे भी ऊपर रहने वाली है। 28 है, इन विच ईयर राजा भूरी सिंह अज्यूम्ड द थ्रोन। तो किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली? तो जो चंबा के राजा भूरी सिंह थे इन्होंने जो गद्दी है वो किस समय संभाली, आपको वो ईयर बताना है। 1880, 1894, 1904, 1936। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है 1904। तो भूरी सिंह ने जो थ्रोन है उसे यानी गद्दी को कब संभाला था? 1904, 1904 में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। विच राजा ऑफ चंबा हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? आपको बताना है कौन चंबा के वो राजा थे। भूरी सिंह, श्याम सिंह, रूप सिंह या राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए भूरी सिंह। अगर आपको पता भी होता कि उस समय राजा कौन था, यानी मैंने आपको अभी बताया 1904 में कौन बना था? भूरी सिंह। तो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड हो रहा था तब भी भूरी सिंह ही था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूरी सिंह, यानी भूरी सिंह ने जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में। ठीक है, 1914 से 18 तक चला था। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए भूरी सिंह है। नेक्स्ट है 30, हु सक्सेडेड राजा भूरी सिंह ऑफ चंबा। तो चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो उत्तराधिकारी को बताना आपको कि हाँ उसका अगला वंशज कौन था, सक्सीड किसने किया था। तो श्री सिंह था, राम सिंह था, श्याम सिंह था या रूप सिंह था। तो बताइए जो भूरी सिंह है उसके बाद राजा कौन बना था, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो बी का राइट, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राम सिंह। ठीक है, भूरी सिंह के बाद जो राजा है वो कौन बनता है? वो राम सिंह बनता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी राम सिंह है। 31 है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण बिकेम फेमस इन चंबा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच किंग। तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण है ये किस राजा के समय में था, आपसे ये पूछ रहा है। तो श्री सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह। तो बताइए ये क्वेश्चन अलाइड में भी आया हुआ है कि लक्कड़ शाह ब्राह्मण है ये किस राजा के टाइम में था, यानी चंबा के कौन से राजा के टाइम पे प्रसिद्ध हुआ था। तो 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए श्री सिंह। ठीक है, श्री सिंह के टाइम पे ये सुप्रसिद्ध हुआ था। तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण ये किसके टाइम में? श्री सिंह। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर है द लास्ट टाइम सती प्रैक्टिस्ड वॉज फॉलोड इन चंबा इन 1844 AD व्हेन द किंग डाइड। तो चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 में किया गया था जब राजा की मृत्यु हुई थी।
तो 1844 में जो चंबा के राजा थे उनकी मृत्यु हुई थी, और लास्ट बार जो सती है वो प्रैक्टिस हुई थी। तो आपको पूछ रहा है कि वो चंबा के राजा कौन थे, जोरावर सिंह, श्री सिंह, चरहट सिंह या चरहट सिंह। तो चरहट सिंह 2 बार दे दिया यहाँ पर ऑप्शन डी की जगह। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी चरहट सिंह, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन दिया नहीं है, वो वापस रिपीट कर दिया। तो चरहट सिंह इसका राइट आंसर है, यानी 1844 में जब चरहट सिंह की मृत्यु हुई तो सती जो प्रथा थी वो लास्ट बार हुई थी चंबा में 1844 में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो सती प्रथा है वो अंतिम बार चंबा में कब हुई, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए 1844 में। अगर अभी तो आपसे पूछा है कि उस समय राजा कौन थे, तो वो थे चरहट सिंह। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन भी नहीं आता, कभी अगर घुमा देता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है HPSSC के कि लास्ट बार जो सती प्रथा है वो चंबा में कब हुई थी, तो 1844 में हुई थी। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड ही है एक तरह से। 33 है, अराउंड वट टाइम द चंबा प्रिंसेस स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो चंबा रियासत की स्थापना किस समय के आसपास हुई थी, आपको समय बताना है। 550 से 600 ईस्वी, 300 से 400 ईस्वी, 400 से 500 या 200 से 300 ईस्वी। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है 550 से 600 ईस्वी। तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो 550 से 600 ईस्वी के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 34। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा स्टेट। तो चंबा जो रियासत है उसकी स्थापना किसने की है, सिंपली ये पूछ रहा है। अब तो इजी क्वेश्चन आ गए, जो मुश्किल मुश्किल थे वो मैंने आपको करा दिए, अब थोड़े इजी आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होने ही चाहिए, ये तो कभी गलत आप करने ही नहीं वाले। बाकी मुश्किल कहाँ आती है, मुश्किल क्वेश्चन में, क्योंकि हम क्या करते हैं इजी तो ठीक कर लेते हैं, मगर जो मुश्किल होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर पाए नहीं जाना, वहाँ हमने सही करके निकलना है। तो मुश्किल आपको करा दी, अब ईजी कराता हूँ। तो बताइए चंबा रियासत की जो स्थापना है वो किसने की, साहिल वर्मन, आदित्य वर्मन, विजय वर्मन या मारू वर्मन। तो सबको पता है किसने कराई, मारू वर्मन ने। जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है, यानी पूरा इसका हिस्ट्री है वो मैंने पढ़ा रखी है, रिवर्स है, सब कुछ बता रखा है। तो उसका जो लेक्चर का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लेना। पूरा कुछ जो भी चंबा से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वो सब कराया है। यहाँ तो मैं आपको MCQ कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की, मारू वर्मन ने की। अगर आपको बोलते हैं चंबा शहर की किसने की, तो साहिल वर्मन ने की थी। 35 है, हु फाउंडेड अ प्रिंसली स्टेट इन द अपर रावी वैली विथ ब्रह्मपुरा एज इट्स कैपिटल अराउंड द मिडल ऑफ 6th सेंचुरी। तो कह रहा है 6ठी शताब्दी के मध्यम में के आसपास जो ऊपरी रावी घाटी के एक रियासत की स्थापना की थी ऊपरी रावी घाटी में, और उसकी राजधानी क्या थी, ब्रह्मपुर थी। तो बताइए किसने की थी। तो वही चीज़ है, रामगुप्त, कुमारगुप्त, कुणाल या मेरू वर्मन। तो मेरू वर्मन ने की थी। और जो भरमौर है उसका एंशियंट नाम क्या था, ब्रह्मपुर, ठीक है। जो भरमौर है, अभी आप भरमौर जिसे बोलते हो, उसका एंशियंट नाम था ब्रह्मपुर, और वही सबसे पहले कैपिटल थी चंबा की। तो मेरू वर्मन ने स्थापना की थी। चलिए 36 देखते हैं। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा इन एंशियंट टाइम। तो प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ पर था, पांगी में था, चंबा में था, स्लूणी में था या ब्रह्मपुर में था। तो मैंने आपको ये बताया अभी, ब्रह्मपुर में। जो भरमौर है उसका प्राचीन नाम ब्रह्मपुर है, और यहीं पर जो हेडक्वार्टर था चंबा का वो एंशियंट टाइम में था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 37 है, विच किंग ऑफ चंबा किल्ड किंग दत्तेश्वर पाल ऑफ कुल्लू इन अ फाइट। तो चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था। तो आपको वो चंबा के राजा का नाम बताना है, साहिल वर्मन, मुसान वर्मन, हंस वर्मन या मेरू वर्मन। तो बताइए जो आपका 37 है इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मेरू वर्मन। तो जो मेरू वर्मन थे इन्होंने क्या किया था, कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को मार गिराया था। ये चंबा के राजा थे मेरू वर्मन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 38 है, विच राजा ऑफ चंबा शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। तो जो कैपिटल थी ब्रह्मपुर जिसे बोलते हैं, वहाँ से शिफ्ट की थी कहाँ पर, चंबा में। तो किसने की थी, चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी चंबा में बदली थी। तो मुसान वर्मन, हंस वर्मन, मेरू वर्मन या साहिल वर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या है, साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन ने राजधानी बदली थी चंबा में, और जो चंबा शहर है उसकी स्थापना भी साहिल वर्मन ने की थी। 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। विच क्वीन सेक्स फॉर वाटर सप्लाइंग चंबा सिटी। तो चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किस रानी ने अपना बलिदान दिया था। तो बताइए कौन थी, चंपावती, नैना देवी, त्रिभुवन रेखा देवी या रेखा देवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी नैना देवी, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है नैना देवी। ये जो साहिल वर्मन थे उनकी क्वीन थी, उनकी वाइफ थी नैना देवी। इन्होंने, इनका सुनैना भी बोलते हैं, कहीं सुनैना लिखा है कहीं नैना लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो जो सुनैना थी यानी नैना थी, ये साहिल वर्मन की वाइफ थी, और इन्होंने अपना बलिदान यानी अपने आप को सेक्रीफाइस किया था ताकि चंबा सिटी में पानी आ जाए। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी नैना देवी है, और इनकी याद में सुई मेला भी लगता है चंबा में। 40 है, हुज गुरु वॉज योगी चरपटनाथ। तो जो योगी चरपटनाथ है ये किसके गुरु थे। ऑप्शन देख लेते हैं, राज वर्मन के, मुस्कान वर्मन के, साहिल वर्मन के, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी साहिल वर्मन।
तो जो ये योगी चरपटनाथ है, ये किसके गुरु थे? साहिल वर्मन के थे। और इन्होंने इन्हें आशीर्वाद भी दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? कि इनके 10 बेटे होगी और एक पुत्री होगी। तो 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी साहिल वर्मन है, उनसे रिलेटेड है योगी चरपटनाथ। फिर देखते हैं, हु ब्लेस साहिल वर्मन एज द लीडर ऑफ 84 साधु ग्रुप टू बी फादर ऑफ 10 सन्स एंड 1 डॉटर। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये आशीर्वाद किसने दिया था? तो ये चरपटनाथ ने ही दिया था इन्हें। तो 41 का राइट आंसर क्या है? चरपटनाथ। इन्होंने आशीर्वाद दिया था किसको? साहिल वर्मन को, कि उनके 10 पुत्र होंगे और एक पुत्री होगी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी चरपटनाथ है। फिर है, हु नेम्ड द सिटी ऑफ चंबा आफ्टर हिज डॉटर चंपावती। तो साहिल वर्मन की जो बेटी थी चंपावती, उसी के नाम पे जो चंबा शहर है उसका नाम पड़ा है। तो सिंपल सा है इसमें, तभी मैं ऑप्शन बोल रहा, सीधा आंसर बोल रहा हूँ। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। साहिल वर्मन की जो पुत्री थी, एक ही पुत्री थी, 10 बेटे थे, एक पुत्री थी। जो पुत्री थी उसका नाम था चंपावती और उसी के नाम पे जो चंबा शहर है उसका नाम रखा है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट्स कई सालों से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये लड्डू ही एक तरह से, वो तो आराम से आंसर बता देंगे। जो मुश्किल चीज़ें वहाँ आपने गलत नहीं करना, बाकी आसान तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है। 43 है, टू हुम इज़ द क्रेडिट गिवन फॉर ड्राइविंग आउट द ग्रुप्स ऑफ कीर एंड तुरस्कास फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो कहना क्या जाता है, जो कीर और तुरस्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, अजय वर्मन या सुशर्मा। तो बताइए 43 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है साहिल वर्मन। तो जो साहिल वर्मन थे चंबा के राजा, इन्होंने जो कीर और तुरस्कों थे उनको हिमाचल प्रदेश से खदेड़ा था। 43 का आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ चंबा सिटी। तो जो चंबा शहर की नींव है वो किसने रखी? मैंने आपको अभी बताया, जो मारू वर्मन था उसने चंबा रियासत की रखी, और शहर की किसने की थी? साहिल वर्मन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी साहिल वर्मन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ चंबा स्टेट। चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ऑप्शन क्या दिए? भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह या लक्ष्मण सिंह। तो बताइए, जो चंबा रियासत है उसका लास्ट राजा कौन था? अंतिम जो राजा हम कह सकते हैं वो कौन थे? वो थे लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर है, लास्ट किंग कौन थे चंबा रियासत की? वो थे लक्ष्मण सिंह। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 46, मियाँ अवतार सिंह वॉज द वजीर ऑफ विच स्टेट। तो जो मियाँ अवतार सिंह है ये किस रियासत के वजीर थे? तो आपको बताना है किस रियासत के वजीर थे। अब हम चंबा के बारे में पढ़ रहे हैं तो चंबा से रिलेटेड ही होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कुल्लू, नूरपुर, चंबा, बिलासपुर। तो ये किसके? चंबा रियासत के वजीर थे मियाँ अवतार सिंह। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 47, फॉर विच वर्क प्रकाश चंद ऑफ चंबा वॉज गिवन द प्रेसिडेंट्स अवार्ड। तो चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था? तो जो ये चंबा के प्रकाश चंद है इन्हें प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है किस कार्य के लिए? गायन, धातु कला, चित्रकला या चंबा रुमाल। तो बताइए 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी धातु कला। तो ये प्रकाश चंद है चंबा के, इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था धातु कला के लिए। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 48, द मिलिट्री कंटेनमेंट नेम्ड बकलो इज सिचुएटेड इन। तो कहना चाहता है बकलो नामक सैनिक छावनी स्थित है। तो बताइए कहाँ पर है? शिमला में, पालमपुर में, चंबा में, कुल्लू में। तो चंबा की बात करें तो चंबा में होगी। तो ये बकलो नामक सैनिक छावनी है ये कहाँ पर है? चंबा में। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इन विच ईयर द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सेंटर स्टार्टेड इन चंबा सिटी। तो कहना चाहता है चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1901 में, 1906 में, 1910 में या 1920 में। तो इस समय अगर मैं आपसे राजा पूछूं तो राजा कौन है? आप बता दोगे यार, ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो। तो भूरी सिंह थे, 1904 में बने थे। फिर 1914 में उन्होंने सहायता भी की थी ब्रिटिशर्स की। तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन थे? भूरी सिंह थे। तो अगर आपसे पूछते कौन राजा थे तो आप भूरी सिंह बता देते हैं। बाकी 1910 में, ठीक है। 49 का जो राइट आंसर है वो है 1910 में, यानी 1910 में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टार्ट हुई थी चंबा में 1910 में, जब भूरी सिंह राजा थे। 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1910 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू चंबा। तो चंबा के संदर्भ में निम्न से क्या गलत है? 3 स्टेटमेंट ठीक होगी, एक गलत होगी, आपको बतानी वो कौन सी है। एक बार पढ़ लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध रुमाल, तो हाँ चंबा में विश्व प्रसिद्ध रुमाल होते हैं। भूरी सिंह संग्रहालय, हाँ ये भी चंबा में ही है। हाथों से बनी चप्पलें, ये भी चंबा में। जो भूतनाथ मंदिर है ये चंबा में नहीं है, ये मंडी में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ये इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बटियात लोकेटेड। तो जो ये बटियात है किस जिले में स्थित है? तो चंबा की बात कर रहे हैं तो कहाँ? चंबा में ही होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 52 है, चकली वॉज द फेमस कॉइन ऑफ विच स्टेट। तो जो चकली है किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए जो चकली है फेमस कॉइन किस रियासत का है?
तो लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर या सिरमौर, तो इसका राइट आंसर चंबा ही है। चंबा का ये हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लें। तो चकली फेमस क्वीन कहाँ का है? यह है चंबा का। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 53 है, हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन चंबा? तो चंबा में कितनी विधानसभा सीटें? जैसे कांगड़ा में 15 है, आपकी जो मंडी है उसमें 10 हैं, शिमला में 8 हैं। तो आपसे चंबा में पूछ रहा है कितनी विधानसभा सीटें? टोटल हिमाचल में 68 है। तो चंबा में कितनी? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो बताइए 53 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 है। चंबा में कितनी? 5 विधानसभा सीटें हैं। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 54 है, द टोटल एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इज 6528 स्क्वायर किलोमीटर विच इज डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की कितना प्रतिशत है आपको बताना है कि हिमाचल का कितना प्रतिशत है जो चंबा का एरिया है। तो देखिए चंबा का एरिया कितना है? 6528। तो ये कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देख लेते हैं। 6.2, 11.72, 10.31, 13.73। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 11.72 है। यानी चंबा का जो एरिया है वो हिमाचल का कितना परसेंट है? 11.72%। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मगर जब किस्मत खराब होगी तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो एरिया भी आपको पता होना चाहिए। चंबा का कितना है? 6528 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हिमाचल का कितना परसेंट है? 11.72%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो चंबा से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 7018186561। चाहे सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल मिलेगा विथ टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न में होगी, प्रीवियस पेपर होंगे, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव नोट्स होंगे, एमसीक्यू नोट्स होंगे। जैसे आप ये पीडीएफ देख रहे हो, ऐसी पूरी हिमाचल के जो टॉपिक्स होंगे जीके के, वो सारे हमने कवर करके हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो चाहे एमसीक्यू। तो अगर आपने स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। आज हमने चंबा के कवर किया, अगली बार हम किसी और डिस्ट्रिक्ट के कवर करेंगे। पूरी सीरीज बनाने वाले हैं, और यूट्यूब में आपका जो हमारा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बन जाएगी इसमें, और सारे टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे, और जिसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत लेजी हो कि हाँ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें नहीं देख सकते और स्टोरी नहीं समझ सकते, अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हो तो हर एक टॉपिक के एमसीक्यू मैं वहाँ पर डाल दूंगा जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी। तो बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।